हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल CC.com। तो ये आज का ईडीएम एंड फ्रेजेस का 5th पार्ट है, तो कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे। तो जो फर्स्ट ईडीएम है आज का, अ लेपर्ड कांट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। तो जो तेंदुआ है नहीं बदलता अपना जो स्पॉट है, जो जगह है नहीं बदलता। मीनिंग इसका वन कैन नॉट चेंज देयर नेचर, वो जो नहीं बदलता अपना नेचर या अपनी जो प्रकृति है नहीं बदलता। ओरिजिन जो हुआ इसका, दिस इडियम ओरिजिनेट्स, अभी जो इडियम है ओरिजिनेट होता है इसका फ्रॉम द बाइबल, जो बाइबल बुक है यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जेरेमिया की जो बुक है वहां से, वेयर जहाँ पे इट इज यूज्ड, तो ये जो है इडियम यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, दैट कि अ लेपर्ड, एक जो तेंदुआ है, कैन नॉट रिमूव, ये रिमूव नहीं कर सकता इट्स नेचुरल, इसका जो प्राकृतिक जो स्पॉट है जहाँ पे वो पैदा हुआ जिस जगह पे, वो रिमूव नहीं कर सकता। तो दिस, अब यह जो है बिकेम, बन गई अ मेटाफोर, एक रूपांतरण बन गई, सजेस्टिंग, सजेस्ट करते हुए, दैट की पीपल कैन नॉट इजिली चेंज देयर इनहेरेंट नेचर, कैरेक्टर और डीप रूटेड हैबिट्स। तो जो ये जो ऐसा एक रूपांतरण बन गया जो सजेस्ट क्या करती है कि लोग जो है आसानी से नहीं बदल सकते उनका जो आंतरिक जो नेचर है, जो चरित्र है, या जो डीप रूटेड जो हैबिट है, जो पहले से ही जो मतलब उनके अंदर जो हैबिट्स जो है वो कभी नहीं बदल सकते। नो मैटर हाउ मच दे ट्राई और प्रिटेंड, फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा वे लोग कोशिश करते हैं या दिखाते, प्रिटेंड करते। ओके, तो इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है। अब जो नेक्स्ट है, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक छोटी पक्षी ने बताया मुझे, इसका मीनिंग है ऐसे नॉर्मल। तो इसका जो मीनिंग क्या है, टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इंफॉर्मेट सीक्रेट, तो रखना जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, इंफॉर्मेट सीक्रेट, जो इंफॉर्मेट यानी हो जाएगा कि जो जानकारी होना चाहिए ऐसे सीक्रेट की, जो आइडेंटिटी को रखना, उसे छुपा के रखना, या रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सीक्रेट सोर्स, एक गुप्त सोर्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करना। ओके, ओरिजिन जो हुआ है इस इडियम का, द इडियम कम्स, तो इडियम जो आती है फ्रॉम एशियंट कल्चर्स, जो प्राचीन जो संस्कृति है वहां से आती है। वेयर, जहां पे बर्ड्स, जो पक्षियां थी, वर सीन, वो देखी जाती थी, किस रूप में देखी जाती थी, एज मैसेंजर, एक मतलब संदेशक के रूप में, जो संदेश देने वाला जो रहता है, मैसेज देने वाला, उसके रूप में जाती थी। बिलीव्ड, तो विश्वास किया जाता था, 1 मिनट गाइस, तो विश्वास किया जाता था, टू कैरी सीक्रेट्स, तो वो क्या कैरी करती है अपने साथ सीक्रेट्स को, बहुत सारे रहस्य को, और या तो डिवाइन इंफॉर्मेशन, या एक दैव यानी जो भगवान से रिलेटेड जानकारी को अपने साथ कैरी करती है, ये बिलीव किया जाता था। इन मिडिवल टाइम्स, तो मध्यकालीन समय में, पीपल, तो जो लोग है, यूज्ड, उपयोग करते थे, द फ्रेज, इस फ्रेज को, टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ एन इन्फॉर्मर, तो मध्यकालीन टाइम में जो लोग इस फ्रेज को यूज करते थे छुपाने के लिए, जो जानकारी देने वाले की पहचान को छुपाने के लिए। ओवर टाइम, समय के दौरान, इट केम, यह जो आई, टू मीन, मतलब के लिए, मीनिंग देने के लिए, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, प्राप्त करना जानकारी, फ्रॉम अ सीक्रेट और अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, कहाँ से, एक गुप्त या जो अनडिस्क्लोज्ड हो, या जो छुपा हुआ जो सोर्स है, वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के रूप में, इस मीनिंग के लिए फिर ये बाद में समय के दौरान आई सामने। ओके, अब जो नेक्स्ट है, अ लिटिल गर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, तो एक स्मॉल गर्स, ग्रेटिट्यूड का जो जिसमें कृतज्ञता होती है उसका एक गट, ओके सॉरी गर्स, मीनिंग क्या है, फ्रेंडली फीलिंग, फ्रेंडली फीलिंग इसका मीनिंग होता है। अब ये जो ओरिजिन इसका हुआ है, दिस फ्रेज, अब ये जो फ्रेज है, बिल्ड्स, ये बनाती है, ऑन द इमेज, एक इमेज पर ये जो है बनाई जाती है, ऑफ अ गस, एक गस की इमेज पे बनाई जाती है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सडन, यानी अचानक से, फ्लोइंग ब्रस्ट ऑफ समथिंग, अचानक फ्लोइंग, बहता हुआ, बस्ट यानी एक, बस्ट यानी फटना होता है कि ये चीज का एकदम बहता हुआ या अचानक से फटना, एक टाइप से बोल सकते हैं, एक गुच्छा जो लहर टाइप से आती है ना, अचानक से जैसे हवा की लहर आना, बहती हुई, तो वही गर्श होता है इसका मतलब। तो किसी चीज का अचानक से फटना, बहते हुए, तो ये मीनिंग होता है इसका। तो इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, राइटर्स, जो राइटर्स जो थे, यूज्ड इट, तो इसे यूज करते डिस्क्राइब करने के लिए, ब्रीफ, ब्रीफ संक्षिप्त, बट इंटेंस इमोशनल आउट टूरिंग्स, जो शॉर्ट, छोटे, लेकिन जो तीखे, इंटेंस यानी यहाँ पे तीखे, जो इमोशनल आउट टूरिंग यानी जो बाहर का जो इमोशनल को एकदम उलेड़ देना, उस चीज को ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते थे 19th सेंचुरी में जो राइटर्स थे वो टाइम, समय के दौरान। इट केम टू सिग्निफाई, यह जो आई सिग्निफाई करने के लिए, संकेतिक करने के लिए, अ स्मॉल स्पॉन्टेनियस हार्ट फेल्ट एक्सप्रेशन ऑफ थैंकफुलनेस दैट राइज अप नेचुरली,
तो ये जो फिर है बाद में आई सिग्निफाई करने के लिए, जो छोटे और जो स्पॉन्टेनियस जो हार्टफेल्ड जो एक्सप्रेशन है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को जो थैंकफुलनेस के जो कृतज्ञता से जो राइज अप नेचुरली जो अपने आप ही निकल के आते दिल से, यानी कुल मिला के इसका सेंस ये है कि आपके अंदर जैसे कोई आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और आपके अंदर से दिल से आ रहा है कि मैं उसे थैंक करूं, कि उसको मैं धन्यवाद दूं, तो इस टाइप से इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि इस चीज को फिर बताने के लिए इसको यूज किया जाने लगा कि अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब अचानक से एक फीलिंग वाला आना, किसी के लिए एकदम अच्छी फीलिंग आना कि भाई तूने अच्छा काम किया, इस टाइप से। अब जो नेक्स्ट है अ लाइव वायर, एक चलता हुआ तार, मीनिंग है वेरी एनर्जेटिक पर्सन। लाइव वायर है मतलब समझ जाओ कि वो एनर्जेटिक रहेगा ही। लाइव वायर मतलब उसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है, तो पर्सन भी कैसा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। ओरिजिन जो हुआ है इडियम, द इडियम कम्स फ्रॉम द लिटरल आइडिया ऑफ अ लाइव इलेक्ट्रिकल वायर। जो इडियम है आती है सच की, सच एक सचमुच वाला जो आइडिया है वहां से आती है। अब आइडिया किस चीज का, एक लाइव जो इलेक्ट्रिकल वायर रहता है वहां, उसका जो लिटरल आइडिया है उससे आती है। विच इज चार्ज, जो क्या रहता है, चार्ज रहता है, एक्टिव रहता है एंड फुल ऑफ एनर्जी का रहता है। एनीवन, कोई भी, टचिंग इट फील्स एन इंटेंस जोल्ट, तो कोई भी जो भी छूता है इसे तो फील क्या करता है, एक इंटेंस जोल्ट यानी होता है झटका, तो एक तुरंत का झटका वो महसूस करता है। बाय मेटाफॉर, तो रूपांतरण से द फ्रेज, अभी जो फ्रेज है केम टू डिस्क्राइब, ये आई डिस्क्राइब करने के लिए अ पर्सन, एक पर्सन को, हु इज एनर्जेटिक, जो क्या है, एनर्जेटिक है, लिवली जो मतलब जीवंत है, इंथुसिस्टिक मतलब उत्साही है, और कॉन्स्टेंटली फुल ऑफ स्पिरिटेड एक्टिविटी, और नियमित रूप से भरा हो किससे, जो आत्मीय जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी, एक्टिव क्या बोलेंगे, सक्रियता है, जो आत्मीय सक्रियता का जो फुल जो कॉन्स्टेंटली भरा हो, इस चीज को फिर बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए फिर बाद में ये मेटाफोर के रूप में आई। ओके, जो नेक्स्ट है अ लॉन्ग शॉट, एक लंबा शॉट, तो मीनिंग इसका लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, बहुत ही नो के, यहाँ लिटिल से मतलब नो ही ले लो, मतलब कोई भी चांस नहीं सक्सेस का, सफलता का एकदम ना के बराबर चांस। ओरिजिन की बात करें, द फ्रेज, अभी फ्रेज है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम शूटिंग स्पॉट, जो शूटिंग स्पॉट रहते हैं जहाँ पे हम गन लेके बलून को शूट करते हैं, जहाँ पे खेल जो मेले में कुछ फेयर्स में जो आते हैं ना, गन लेके शूट करना रहता है बलून्स को, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। वेयर, जहाँ पे लॉन्ग शॉट, जो लंबे शॉट है, जो दूर से यदि खड़े करके आपको लंबे शॉट करने को बोलते हैं, उसी को बोल रहा है। जो लॉन्ग शॉट है, मीन इसका मतलब क्या होता था, फायरिंग एट अ डिस्टेंस टारगेट, फायर करना एक डिस्टेंस के टारगेट पे फायर करना। तो ये क्या होता था, डिफिकल्ट होता था एंड अनलाइकली, और क्या होती थी, असंभावना होती थी टू हिट करने को, उसको मतलब डिफिकल्ट भी होता था और संभावना होती ही नहीं थी कि इसको हिट कर ले। ओवर टाइम, समय के दौरान, इट केम टू डिस्क्राइब, यह जो है डिस्क्राइब करने के लिए एक्शंस, कार्यों को, और अटेम्प्ट्स, प्रयासों को, दैट हैव अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ सक्सीडिंग, जिसके बहुत ही कम क्या हो, स्मॉल चांसेस, बहुत ही कम चांसेस हो सक्सेस होने के, सफल होने के, बट लेकिन आर स्टिल वर्थ टेकिंग, लेकिन अब भी वो लायक है, यानी लायक रखते हैं कि उसे किया जाए। मतलब ऐसे काम जिसको करना तो जरूरी है या करने के लायक हो, लेकिन उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो, तो इस फ्रेज को हम ले सकते हैं अ लॉन्ग शॉट। ओके, एक फ्रेज है, इडियम तो नहीं बोलेंगे। और जो नेक्स्ट है अ लॉट ऑन योर प्लेट, मीनिंग इसका मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा तुम्हारी प्लेट में, तुम्हारे प्लेट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां है। ओरिजिन जो हुआ है द इडियम कम्स फ्रॉम द इमेज ऑफ अ डिनर प्लेट, तो जो इडियम है आती है एक डिनर प्लेट की इमेज से आती है। डिनर प्लेट जो क्या है, भरी हो, फिल्ड हो विथ टू मच फूड, बहुत ज्यादा फूड से, सिंबलाइजिंग, जो फिर दर्शाती है ओवरलोड को दर्शाती है। इन द अर्ली 1900 में के शुरू में इंग्लिश स्पीकर्स है यूज करते थे इसे मेटाफोरिकली, रूपांतरिक रूप से, फॉर हैविंग टू मेनी टास्क, किस चीज के लिए, टेक करने के लिए, बहुत सारे जो टास्क है, काम है, उसको टेक करने के सेंस में लेते थे। टास्क बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बोलो, या तो प्रॉब्लम्स, या तो बहुत सारी समस्या बोलो, एट वंस, एक ही बार में। सजेस्टिंग, जो सजेस्ट करता था। अब पर्सन, एक पर्सन को इस बर्डन, वो क्या है, बर्डन है, एकदम बोझ से भरा हुआ हो, एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल कर रहा है, टू मैनेज एवरीथिंग, मैनेज करने के लिए हर चीज को। तो 19वीं शताब्दी उसके शुरू में जो इंग्लिश स्पीकर है इसको यूज करते थे जब बहुत ज्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाए, एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, स्ट्रगल कर रहा हो हर चीज़ से, इस सिचुएशन में फिर इसका यूज़ किया जाने लगा। ओके, मतलब उसके प्लेट में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स, एक आदमी लेटर्स का, शब्दों का। तो मीनिंग है इसका अ स्कॉलरी लिटल पर्सन, एक जो है विद्वान या शैक्षिक शिक्षित पर्सन। जो ओरिजिन हुआ है द ईडियम कम्स, ईडियम आती है फ्रॉम 17th-18th सेंचुरी, 17वीं-18वीं सेंचुरी से आती है। व्हेन, जब लेटर्स रिफर्स, जो लेटर जो थे, लेटर जो वर्ड्स थे रिफर करते थे टू लिटरेचर, लिटरेचर को रिफर करते थे। ओके, लिटरेचर मतलब जो साक्षरता को, लर्निंग सीखना को, इन रिटन वर्ड्स और लिखे हुए वर्ड्स को रिफर करते थे जो लेटर्स थे। समवन वो, अब कोई डीपली इन्वॉल्व, अब जो है एकदम गहराई से इन्वॉल्व होता था रीडिंग में, पढ़ने में, राइटिंग में, लिखने में, या स्कॉलरी स्टडी, या जो विद्वान वाली जो स्टडी है उसमें, वो स्कॉल्ड, तो उससे बोला जाता था अ मैन ऑफ लेटर, एक आदमी लेटर्स का। उस टाइम वो बोला जाता था। ओवर टाइम, अब समय के दौरान, इट बिकेम अ टर्म फॉर अ हाईली एजुकेटेड लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्टेड पर्सन। फिर जो समय के दौरान यह जो बन गई, एक टर्म बन गई किसके लिए, जो बहुत ही एक उच्च रूप से एजुकेटेड हो, साक्षर हो, और एकदम बुद्धिता से रिस्पेक्टेड पर्सन हो, उसके लिए फिर इस टर्म का यूज किया जाने लगा। ओके, मतलब मैन ऑफ लेटर मतलब समझो, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेटर्स है, मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर, लर्निंग वर्ड रिफर करता है, तो लिटरर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एजुकेटेड है। जो नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स, एक आदमी मीन्स का, मीन्स से मतलब है यहाँ पे साधन, तो साधन का एक आदमी। तो मीनिंग है इसका अ वेल्दी पर्सन, एक जो धनवान व्यक्ति, विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड असेट्स, इस चीज के साथ, बहुत ज्यादा पैसे और असेट, संपत्ति के साथ। ओरिजिन जो हुआ है द इडियम, अब जो इडियम है कम्स आता है फ्रॉम द ओल्ड यूज, पुराने यूज से आता है, ऑफ मीन्स, जो मीन्स का जो पुराना यूज है वहां से आता है, जो टू रिफर, जो रिफर करने के लिए यूज होता था, टू मनी, मनी को रिफर किया जाता था मीन्स का पहले, मतलब जो मीन्स जो वर्ड है पहले इसको किस चीज के लिए रिफर करने के लिए यूज होता था, मनी को, रिसोर्सेज जो स्रोत है पैसे के, एंड फाइनेंशियल एबिलिटी, और जो वित्तीय जो क्षमता है उसको रिफर करने के लिए इस मीन वर्ड का पहले यूज करते थे। तो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। इन द 16-17, तो 16वीं-17वीं शताब्दी में, समवन कोई, विथ वेल्थ संपत्ति के साथ, तो वॉज डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब किया जाता था एज हैविंग मीन्स, तो किस रूप में कि उसके पास क्या है, बहुत सारे मीन्स है, मतलब बहुत सारा पैसा। और टाइम, समय के दौरान, द फ्रेज, अभी जो फ्रेज है अ मैन ऑफ मीन्स, एक आदमी मीन्स का, पैसों का, ये फिर बिकेम बन गई अ पोलाइट वे, एक विनम्र तरीका बन गया टू डिस्क्राइब करने का अ वेल्थी फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन, एक मतलब धनवान और जो वित्तीय रूप से जो सिक्योर इंसान है उसे फिर डिस्क्राइब करने के लिए एकदम विनम्र रूप से, फिर ये जो है अ मीन्स ऑफ, जो अ मैन ऑफ मीन्स, ये जो फ्रेज फिर बाद में यूज किया जाने लगा या डिस्क्राइब करने के लिए इसे बन गई। ओके, जो नेक्स्ट है मैन ऑफ स्पिरिट, मीनिंग इसका अ करेजियस पर्सन, एक साहसी आदमी। ओरिजिन जो हुआ इसका द इडियम, अब जो इडियम है कम्स आती है फ्रॉम द ओल्डर मीनिंग, जो पुराना जो मीनिंग है वहां से आती है। अब किसका, स्पिरिट, आत्मा का जो पुराना मीनिंग है वहां से आती है। एस, अब इसका किस रूप में पुराना मीनिंग होता था, आत्मा का, स्पिरिट का किस रूप में ओल्डर मीनिंग क्या होता था पहले, इस रूप में, तो करेज, साहस के रूप में, एनर्जी एंड इनर स्ट्रेंथ, और जो आंतरिक जो मजबूती उसके रूप में जब स्पिरिट का यूज होता था वहां, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। इन द 17th-18th सेंचुरी, 17वीं-18वीं सेंचुरी में, समवन कोई, हु शोड, जो शो करता था, डिटर्मिनेशन निष्ठा, इंथुजिज्म यानी उत्साह, ब्रेवरी बहादुरी, और या लिवली कैरेक्टर यानी जीवंत चरित्र को जो भी शो करता था, तो समवन वाज प्रेज्ड, तो वो जो है प्रेस किया जाता था, किसी के द्वारा शाबाशी दी जाती थी, एज अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक मेन किसका, स्पिरिट का, मैन ऑफ स्पिरिट के रूप में उसे प्रेस किया जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी। ओवर टाइम, समय के दौरान, इट बिकेम, यह बन गई अ टर्म, एक टर्म बन गई फॉर एन एनर्जेटिक एंड करेजियस इंडिविजुअल, जो एक करेजियस, जो एनर्जेटिक हो और जो क्या हो, साहसी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए फिर एक टर्म बन गई समय के दौरान। ओके, जो नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक आदमी स्ट्रॉ का, मीनिंग क्या है इसका, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या तो वीक और कोडली पर्सन। यहाँ सब्सटेंस से मतलब है कि उसके पास कोई साधन नहीं, मतलब कोई चीज नहीं, या कोई ऐसे कोई भी थिंग नहीं, वस्तु नहीं जिसके थ्रू कि वो पावरफुल दिख सके समाज में, तो ऐसे में वो कैसे दिखेगा, वीक ही दिखेगा। ओके, तो एक वीक और जो है एक कोडली, मतलब
क्या बोलना चाहिए, डरपोक इंसान। ओरिजिन जो हुआ है, द इडियम ओरिजिनेट्स, ये जो इडियम है निकल कर आती है फ्रॉम ओल्ड लीगल एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस वेयर डमी फिगर्स मेड ऑफ स्ट्रॉ रिप्रेजेंटेड पीपल हु एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स बट हैड नो रियल पावर। अब जो ओरिजिन जो होता है इस इडियम का, ये कहाँ से होता है, ओल्ड लीगल एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, जो कानूनी और जो वित्तीय जो प्रैक्टिसेस थी वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जहाँ पे डमी फिगर्स, जो डमी का मतलब है नकली आंकड़े, नकली आंकड़े जो है बनाए जाते थे स्ट्रॉ के, जो रिप्रेजेंट करते थे पीपल, लोगों को, लोग जो एक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, अदर से ना, दूसरे की ओर से वो एक्ट करते थे, लेकिन बट हैड नो रियल पावर, लेकिन उनकी खुद की कोई रियल पावर नहीं होती थी, प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और या क्रेडिबिलिटी या कोई विश्वसनीयता नहीं होती थी। मतलब कुल मिला के कि एक अमीर आदमी के बदले, जैसे फिल्मों में होता है ना कि रियल हीरो की जगह कोई दूसरे को भेज देंगे, या रियल जो अमीर आदमी रहेगा उसकी पावर है उसे छुपाने के लिए उसकी जगह कोई दूसरा काम करेगा, उसी की तरह मतलब एक डमी बना दिया जाता है, एक नकली बना दिया जाता है, उसी को यहाँ पे सेंस में लेंगे बोला जा रहा है। तो समय के दौरान ओवर टाइम इट केम, यह जो है आई टू डिस्क्राइब करने के लिए, वीक, एक कमजोर, अनरिलायबल, जो जिसपे हम रिलाय नहीं कर सके, जिसपे हम निर्भर ना हो सके, अनिर्भर वाला, और या इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो, ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए फिर इसको ये जो है फ्रेज आई समय के साथ, ओके, यूज्ड एज अ फ्रंट और पपेट, पर्सन जो यूज किया जाता था किस रूप में, एक फ्रंट के रूप में जो सामने जो रहता है लेकिन एक्चुअल में वो रियल में नहीं हो, या पपेट एक कठपुतली के रूप में, कठपुतली पर्सन के रूप में जिसे यूज किया जाता था, ओके। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट तो नहीं है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू गाइस।